जय हिंद। आइए जानते हैं कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है। वैसे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को देने वाले जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं, जो साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने अपनी प्लांक क्वांटम थ्योरी 1901 में दिया था। 1901 में इन्होंने अपनी प्लांक क्वांटम थ्योरी प्रपोज करी थी, इन्होंने प्लांक क्वांटम थ्योरी दिया था और इन्हें 1918 में इसके लिए नोबेल प्राइज फिजिक्स का दिया गया। वैसे 1918 का ये नोबेल प्राइज इन्हें 1919 में मिला था। तो आइए समझते हैं कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है। मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग एनर्जी किसी सोर्स से कंटिन्यूअस नहीं निकलता, वो किसी छोटे छोटे पैकेट या फिर बंडल के रूप में निकलता है। आइए समझते हैं कि एनर्जी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक सीढ़ी है, ठीक है, और इस सीढ़ी पर यहाँ से हम कोई एक बॉल गिरा रहे हैं। तो बॉल पहले यहाँ पे गिरेगी, फिर बॉल यहाँ पे गिरेगी, फिर यह बॉल यहाँ पे गिरेगी और ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। यानी बॉल हर एक बार यहाँ पे टकरा रही है। बॉल जो है हर एक छोटे छोटे लेवल से होकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई ऐसे स्लोप होता और यहाँ से हम बॉल गिराते, तब थोड़ा यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखना कि बॉल यहाँ से कंटिन्यूअस बिना कहीं पर रुके सीधे आगे बढ़ जाती और यहाँ पे बॉल धीरे धीरे एक एक जगह रुक रुक के आगे बढ़ रही है। तो ये जो रुक रुक के आगे बढ़ रही है इसे ही हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ पे जो सीधे डायरेक्ट आगे बढ़ गई उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो मैक्स प्लांक यही कहते हैं किसी सोर्स से जो एनर्जी है वो किसी छोटे छोटे पैकेट या फिर बंडल के रूप में आगे बढ़ता है, वो कंटिन्यूअसली नहीं निकलता, वो डिसकंटिन्यूअस निकलता है। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज करो एक बहुत बड़े टैंकर में दूध भरा हुआ है, ठीक है, और वो दूध जो है हमें 200 लोगों में बांटना है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे ही टोटी खोल के 200 लोगों के पास डायरेक्ट दूध भेज देंगे। हमें उन 200 लोगों को एक फिक्स अमाउंट में बराबर इक्वल दूध भेजना। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे पैकेट में उस दूध को हम भर लेंगे और उन सभी 200 लोगों के पास पहुंचा देंगे। यानी कि उस दूध की टंकी के अंदर से डायरेक्ट दूध सबको नहीं देना, छोटे छोटे पैकेट और बंडल के रूप में देना है। यही बात है जो मैक्स प्लांक कह रहे हैं। मैक्स प्लांक यही कह रहे हैं कि एनर्जी डायरेक्ट कंटिन्यूअस नहीं निकलता, वो डिसकंटिन्यूअस निकलता है, और जिस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में निकलता है वो छोटे छोटे पैकेट और बंडल के रूप में निकलता है। उन्होंने छोटे छोटे पैकेट और बंडल को क्या नाम दिया, क्वांटा नाम दिया। और लाइट के लिए वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एनर्जी के लिए, वो जो क्वांटा होता है वो होता है फोटोन। क्या होता है, फोटोन होता है। तो लाइट के लिए जो क्वांटा होता है वो फोटोन होता है। और प्लांक के इस क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं किसी भी रेडिएशन का जो एनर्जी है वो उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रेडिएशन। और यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें E यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट H आ जाएगा और इसके साथ कौन रहेगा, म्यू। तो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा E इक्वल H म्यू। यहाँ पे जो H है, H को हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और जो एनर्जी किसी सोर्स से निकल रहा है वो क्वांटा के एक इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला देखा E इक्वल H म्यू। तो ये H म्यू सपोज करिए किसी सोर्स से एनर्जी निकल रही है तो वो इस H म्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में निकलेगा। और यहाँ पे N जो है एक इंटीग्रल मल्टीपल, N की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है वो 1.5 H म्यू निकल जाए, वो 2.5 H म्यू निकल जाए। ऐसे एनर्जी रिलीज नहीं होती, एक फिक्स इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होती है। यानी 1 H म्यू रिलीज हो सकता है, 2 H म्यू रिलीज हो सकता है, 3 H म्यू रिलीज हो सकता है। तो अभी आपने समझा जो एनर्जी H म्यू निकल रहा है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो N है वो इंटीग्रल मल्टीपल, यानी दो फार्मूले अब तक हमने अपने देखे, एक इक्वल H म्यू और इक्वल N H म्यू, वेयर N इज द इंटीग्रल मल्टीपल। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और प्लांक के क्वांटम थ्योरी का यूज करके कुछ और फार्मूले भी हम बना सकते हैं। प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखा E इक्वल H म्यू, ठीक है, इक्वल H म्यू, वेयर H इज द प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, हमने देख लिया। दूसरा E इक्वल फार्मूला हमने क्या देखा, NH म्यू, वेयर N इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स आप बोल सकते हो, ठीक है, N एक इंटीग्रल मल्टीपल भी आप बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर सपोज करो आइंस्टीन का जो इक्वेशन है E इक्वल MC स्क्वायर, एक E इक्वल MC स्क्वायर है, ठीक है, और अभी हमने देखा E इक्वल फार्मूला क्या देखा, H म्यू देखा। एक और फार्मूला जो आपको पहले से ही पता होगा वो है म्यू इक्वल C अपॉन लैम्डा, म्यू इक्वल C अपॉन लैम्डा। अगर इन तीनों फार्मूले को आपस में हम एक रिलेशन बनाएं तो हमें एक नए फार्मूले मिल सकते हैं। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला हम बनाते हैं। E इक्वल हमारे पास था H म्यू
और हमने कहा आपसे म्यू इक्वल फार्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, तो एक न्यू फार्मूला मिल जाएगा ई इक्वल एच, म्यू की जगह रख दो सी अपॉन लैम्डा, तो एक और फार्मूला हमें मिल जाएगा ई इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये वाला फार्मूला कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी रही होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, हमें सिर्फ उसका वेवलेंथ दिया होगा, तो वेवलेंथ हम रख के यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। एच की तो वैल्यू मैंने अभी आपको बता दिया, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और यहाँ पे जो सी है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको लैम्डा गिवन होगा तो आप वैल्यू बहुत आराम से निकाल लोगे। हाँ, थोड़ी देर पहले हम जिसकी एक और बात कर रहे थे, आइंस्टीन का जो फेमस इक्वेशन है E इक्वल mc स्क्वायर, E इक्वल mc स्क्वायर, और अभी हमारे पास एक और फार्मूला है E इक्वल एच म्यू। तो E इक्वल एच म्यू, ये E भी एनर्जी है और यहाँ पर E भी एनर्जी है, इन दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एच म्यू इक्वल mc स्क्वायर। हमें ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ से थोड़ा सोच के देखो आप, अब यहाँ पे म्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा रख देते हैं, h इंटू हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा इक्वल हो जाएगा mc स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस पूरे को इधर भेज देते हैं, या फिर आप चाहो तो c की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी को आप किधर भी चेंज कर दो। हम यहाँ पे इस c को इधर भेज रहे हैं, तो यानी h अपॉन लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा mc स्क्वायर अपॉन c, एक c से एक c कैंसिल हो गया, यानी हमें क्या मिल गया, हमें मिल जाएगा यहाँ से लैम्डा इक्वल h अपॉन mc, यानी लैम्डा इक्वल, ये सॉरी ये लैम्डा है, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लैम्डा इक्वल h अपॉन mc, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल h अपॉन mb। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल h अपॉन जो mb है, इसे ही हम कहते हैं दे ब्रोगली इक्वेशन। लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम बी या फिर लैम्डा इक्वल एच अपॉन सी, दोनों सेम है। वी अगर आएगा तो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी हो जाएगा, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा, सी जब रहेगा तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, बात वहाँ पे सेम पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि मेन फार्मूला आपका इक्वल एच म्यू ये रहा, दूसरा फार्मूला हमने ये बनाया और एक फार्मूला हमने ये बनाया। तो हम प्लांक क्वांटम थ्योरी के यूज करके 3 अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं और उन तीनों फार्मूले के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा देखने के लिए। तो उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।